नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर एक्सप्रेस में। मैं हूँ वीरेंद्र कुमार और बहुत ही टायरिंग, बहुत ही जिसे कहते हैं कि उथल पुथल, बट एक रेंज में जो हफ्ता जिसे कहते हैं ना, कुछ ऐसा था हफ्ता जिसमें शायद कुछ कहना बहुत मुश्किल था। एक रेंज में हम फंसे हुए थे और जो पॉलिटिकल टेंशन्स के बीच में उस सप्ताह के एक अच्छे और एक स्ट्रॉन्ग नोट पर हम क्लोज होने की तैयारी करते हुए एटलीस्ट एज ऑफ नाउ ऐसे कुछ संकेत मिल रहे हैं। सो फार सो गुड। सुबह शुरुआत हुई थी जब, आज याद रखिएगा, गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैट था, बिना किसी निर्णायक, अगर आप देखें तो शायद संकेत के। लेकिन एक जो चीज़ शायद इक्विटी मार्केट्स के फेवर में गई वो थी यूएस का इस पूरी की पूरी वॉर में आना, इंडल्ज होना ना होना, इसको लेकर 2 हफ्ते का वक्त लेना। इस एक ऐसे आई थिंक पहलू ने काम किया। 2 चीज़ें रखिएगा स्क्रीन पे, निफ्टी बैंक, और साथ ही साथ आप रखिएगा ब्रेंट क्रूड। आज सुबह जो चीज़ हमारे फेवर में गई वो ये थी कि जो कल लग रहा था कि शायद यूएस भी इंडल्ज हो जाएगा वॉर में, और लेकिन यूएस का डायरेक्टली अभी इंडल्ज ना होना और कहना कि 2 हफ्ते का वक्त लगेगा हमको, शायद इक्विटी मार्केट्स ने उसको काफ़ी एक रिलीफ दिया। अभी कुछ देर पहले जब मनीषा जी कमोडिटीज़ का प्रोग्राम कर रही थी, उसमें भी जो कमोडिटी विशेषज्ञ थे वो यही कह रहे थे जब क्रूड का आंकलन कर रहे थे कि आई थिंक दैट्स अ बिगेस्ट फैक्टर एज ऑफ नाउ। ब्रेंट क्रूड रखिए डायरेक्टर साहब प्लीज जरा एक बार। सुबह सुबह क्या ट्रेजेक्टरी थी और अब क्या ट्रेजेक्टरी है? इट्स ऑलमोस्ट 76.73। आज सुबह हमारी अप्रोच कहती, देखिए अप्रोच रोज बरोज वही थी, उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं था। सिंपली हमें थ्रेशोल्ड पॉइंट को पार करना था। लेकिन ये रेजिस्टेंस वन जो हमने तय किया था, क्या था इस कल परसों और उससे पहले के सेशन में, उस 900 के कॉल आइटम थे, स्ट्रॉन्ग रिप्ली थी। द मूवमेंट यू विल क्रॉस 872 and 923, a swing towards 973 and 25020 looks possible. And if you sustain above 25020, a swing towards 25073 is quite likely. अब पिक्चर में है वो आखिरी वो लेवल 25,073 आएगा क्या? देखिए आज सुबह हमारा लेवल क्या था जहां पे हम ओपन हुए, 24,750। तो आपने क्या क्या लांघा? 24,800, 900, और उसके बाद आपने क्या लांघा? आपने लांघा 25,000 को। तो टेक्निकली अभी जो थर्ड कॉल राइटर है दैट परसिस्ट एट 25,100, तो वहां तक का तो हमारे पास खुला हुआ है स्कोप। और मैं अपना थर्ड टारगेट हमेशा, या जो लास्ट टारगेट है वो यही रखता हूँ, 25,073, वेल बिलो दैट थर्ड कॉल राइटर। तो अभी अगर हम 25,073 पे आ जाए तो प्रॉफिट्स को बुक करिएगा और वीकेंड पे कुछ मत लेके जाइएगा, बाकी आपको समझदार को इशारा काफ़ी है। इस वक्त के स्टैट्स क्या कह रहे हैं उन पे मैं आऊँगा, लेकिन पहले इससे जरा एक काम करता हूँ, माफ़ी चाहूँगा, शिवांगी जी को कार्यक्रम में जोड़ देते हैं। शिवांगी जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और सो फार सो गुड, जैसे कि मैं कह रहा था कि हफ्ता जो बहुत चैलेंजिंग था उसका अंत अच्छा हो रहा है, शायद अब तक तो पॉसिबिलिटी लग रही है। मैं आता हूँ शिवांगी आपके पास। तो सुबह के आंकड़ों के मुताबिक बाजार चला, लेवल टू लेवल चला, एंड दैट्स लास्ट आई थिंक 25073 इज स्टिल पेंडिंग। अभी के स्टैट्स क्या कहते हैं? क्या मेरे फेवर में है? आई मीन लेट्स फॉरगेट कि मैं क्या कर रहा हूँ, हम प्रॉफिट यहाँ बुक कर रहे हैं या फिर हम वीकेंड पे कैरी नहीं करेंगे, बट एग्जैक्ट स्टैट्स क्या कह रहे हैं इस ट्रैजेक्टरी में? देखिए 25,000 पे कॉल राइटिंग अब ज़्यादा नहीं है, एंड स्पेशली मोर स्पेशली दैट 25,000 पुट राइटर इज गेटिंग एग्रेसिव। जितना आउटस्टैंडिंग ओआई नहीं है 25,000 की कॉल का, उसके करीब इंट्राडे में बिल्डअप है 25,000 की स्ट्राइक के पुट का। दैट्स गुड। सो पॉसिबली एज ऑफ नाउ दिस इंडिकेट्स कि नाउ वी हैव अ ट्रेलिंग, मतलब एक इंट्राडे ट्रेलिंग जो बेस आता है वो आता है करीब 25,000 एंड मोर प्रिसाइसली एट 24950, 24,950 के आसपास। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे क्या बात हुई थी सुबह? देखिए हम थकान जरूर फील कर रहे हैं, बट हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बेस 1 तक के डिप को बाय करेंगे, और ज़रूर बाय करेंगे, क्योंकि कहना मुश्किल था। आई मीन एचडीएफसी बैंक कैसे बिहेव करेगा, पीएसयू बैंक कैसे बिहेव करेंगे, लेकिन आज फर्स्ट टिक से जब अनुज और मैं स्क्रीन पे भी थे, एक चीज़ बड़ी क्रिटिकल थी। आज पीएसयू बैंक्स डिलीवर कर रहे थे राइट फ्रॉम द आई थिंक फर्स्ट टिक 9:15 पे। डॉक्टर साहब ले आइए जरा, तो मैं जूझ रहा हूँ, मैं खुद ही जूझ रहा हूँ, आप कुछ रखिए स्क्रीन पे पहले। ये देखिए 56,105। तो बात क्या हुई थी, जरा प्लीज स्क्रीन पे लेवल लिखाइए कि हम डिप्स को बाय करेंगे टुवर्ड्स बेस 1। 55,500, 55,380 इस जोन तक का डिप अगर मिलेगा तो हम उसको बाय करेंगे, और ऊपर की तरफ अब हम उन सभी ट्रेड्स को निपटा देंगे
56,000 और 56,100 की ट्रेजेक्ट्री के बीच में। तो एज ऑफ नाउ वो ट्रेड काम कर गया, बट क्या हम 56,200 के ऊपर कैपिटलाइज कर पाएंगे? रेजिस्टेंस 1 रखिएगा प्लीज, रेस्पेक्ट, रेजिस्टेंस 1 की बात हो रही है। क्या हम 56,200 के ऊपर सस्टेन करेंगे? सिंपली मीन्स क्या बैंक निफ्टी नई ट्रेजेक्ट्री में जाएगा कि नहीं जाएगा? आइए देखते हैं। जरा कॉल राइटर्स देखे आइए। क्या देखिए, 56,000 के कॉल राइटर को आप बाइसेट कर चुके हैं, जहां पे सबसे बड़ा कॉल कंसंट्रेशन था। याद रखिएगा, इसका इंप्रेशन जो और इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो पड़ता है मंथली स्टैट्स पे। तो 56,000 का कॉल राइटर जो है उसको छोड़ते हैं। अब हम विटनेस कर रहे हैं शॉर्ट कवरिंग 56,500 पे। तो अब इसका सिंपली मीनिंग ये है कि अच्छे पुट राइटिंग 56,000 की पुट पे भी है, और डायरेक्टर साहब कुछ देर में 56,000 की कॉल भी रखिएगा। इसका आउटस्टैंडिंग वाई हो गया 24.79 लाख। ठीक है, देखते हैं कि नहीं कि 56,000 की पुट ने, ओआई ने इसके कॉल के ओआई को ओवरटेक करा कि नहीं करा। बट सिंपली मीन्स ये है कि 56,500 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग है। अगर हम 56,200 जहां पे करीब 4.5 लाख का कंसंट्रेशन है वो पार करते हैं तो वो रेंज खुल जाएगा। और 2-3 चीजें मैं और रख देता हूं स्क्रीन पे, आप नजर रखिएगा 2-3 स्टॉक्स पे, बिकॉज कैपिटल मार्केट थीम एग्रेसिव हो रही है। पहला स्टॉक रखता हूं, दैट्स HDFC AMC, CDSL और एक और, इनफैक्ट एक और आपकी स्क्रीन पे रखूंगा, रखिएगा सारे के सारे, कैम्प्स। HDFC AMC, CDSL और कैम्प्स, तीनों के तीनों स्टॉक्स जो हैं वो एक बड़े रेंज ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए, ओवाई को देखिएगा, ऑप्शन स्टैट्स को देखिएगा। तो थोड़ी सी मैंने आपकी स्क्रीन पे समरी रख दी। अब बात करते हैं शिवांगी जी से। शिवांगी जी नमस्कार, बताइए इंडस्ट्रीज पे आपका टेक क्या है? दैट्स इनफ फॉर द डे, या फिर हमने क्या बेस्ट पार्ट सेलिब्रेट कर लिया है, या फिर कुछ बाकी है? कैसे अप्रोच कर रही हैं इंडस्ट्रीज को आप? जी बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो हम देख रहे हैं जिस तरह से मार्केट्स में अनवाइंडिंग हुई है 25,000 पे, वो एक काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक है। वीरू, अगर हम बेस्ट पार्ट की बात करें तो आई थिंक अब ये नेक्स्ट लेग ऑफ रैली कमेंस होगी यहाँ से। तो ऑफ कोर्स हम बेस्ट पार्ट में जा रहे हैं अभी। बाय ऑन डिक्लाइन की ही रणनीति अप्लाई करनी है। इंडिया विक्स भी सपोर्ट कर रहा है, निफ्टी पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबली 1 के ऊपर हवर कर रहा है। हम देख रहे हैं कि ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट्स में जो टेंशन्स है वो आज के ओपनिंग में नहीं रिफ्लेक्ट होते हुए दिखा, तो वो एक स्ट्रेंथ क्लियरली इंडिकेट करता है हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए। ओवरऑल हम छोटे मझौले स्टॉक्स में हम देख रहे थे कि काफ़ी एक्शन है, बट आज हम देख रहे हैं कि हैवी वेट्स में भी काफ़ी अच्छी लॉन्ग बिल्टअप एडिशन हो रही है स्पेसिफिक, जो कि निफ्टी को भी सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल कुछ सेक्टर पॉकेट ज़रूर बन गए हैं जिसमें बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रही है, बट मार्केट ब्रेथ भी कंफर्टेबल है बुल्स के लिए। तो कल तक जो टग ऑफ वॉर चल रहा था, आज वो क्लियर डिसाइसिव स्ट्रेंथ दिख रहा है बुल्स का, और एक कमबैक दिख रहा है। इंपॉर्टेंट है कि ये 25,000 के ऊपर क्लोज करें आज वीकली बेसिस पे, तब हम यहाँ पे नेक्स्ट 25,200 और फिर 25,350 के मार्क्स देखेंगे निफ्टी इंडेक्स में। बट सपोर्ट के तौर पे हमें अभी भी 24,850 का एक अहम सपोर्ट जो है वो ध्यान रखना है। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें यहाँ पे, तो क्लियरली यहाँ पे जो स्मॉलर बैंकिंग नेम्स थे उसमें स्ट्रेंथ पिछले 3-4 दिनों से ही देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी फॉलोअप बाइंग भी देखने को मिल रही है इनमें, और बैंक निफ्टी अपने 4 दिनों के कंसोलिडेटिव बैंड को निकालते हुए नज़र आ रहा है, बहुत ही कंफर्टेबली 56,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे जब तक ये इन लेवल्स के ऊपर होल्ड करता है तो नेक्स्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 650 तक के लेवल्स, और सपोर्ट के तौर पे 55,850 का एक लेवल जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए, निफ्टी बैंक पे आउटलुक हो गया। डॉक्टर साहब वो रखिएगा जरा 56,000 की कॉल, 56,000 की कॉल रखिएगा, क्योंकि पुट में अब करीब 25 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। तो सिंपली देखते हैं कि उस कॉल राइटर जो कि अब तक पूरे जून में खड़ा रहा, क्या उसके कन्विक्शन के ऊपर निकल रहा? नो, नॉट एज ऑफ नाउ। यहाँ पर ये कॉल में 22,78,000, ठीक है, पुट का आउटस्टैंडिंग ओवाई ओवरटेक कर चुका है, और अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग है यहाँ पे, तो ये फेवर में बैंक निफ्टी के। पर अब 56,200 की ट्रैजेक्टरी निकाल दे तो बहुत अच्छी बात है। शिवांगी, अब आते हैं आपके ट्रेड्स पे, क्या पिक कर रही हैं आप? आपके 3 ट्रेड्स इस वक्त के।
जी बिल्कुल, ट्रेड स्पेसिफिक बात करें हम तो सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा M&M पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से काफ़ी एक अच्छी प्राइस वॉल्यूम सर्ज देखने को मिली है। आईवीज़ काफ़ी कूल ऑफ हुए हैं यहाँ पे। ऑटो क्षेत्र हम देख रहे हैं कि एक अच्छे खासे मोमेंटम में है, बट ये ऑफ कोर्स एक लीडर बनते हुए नज़र आ रहा है। इस स्टॉक ने अपने प्रीवियस हर्डल जोन्स यानी कि 3150 को सरपास किया है, और वीकली बेसिस पे भी हम देख रहे हैं कि एक काफ़ी अच्छी नोट पे हम एंड कर रहे हैं ये स्टॉक में। तो ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। रिमार्केबल चीज़ ये है कि यहाँ पे रोल ओवर्स भी काफ़ी पॉजिटिव ऐड होने शुरुआत हो गई है एज वी आर हेडिंग इनटू मंथली एक्सपायरी। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 3300 के टारगेट्स के लिए और 3100 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा भारती एयरटेल पे। यहाँ पे भी एक आज अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद हमने देखा है कि लॉन्ग्स यहाँ ऐड होते हुए दिख रहे हैं। प्रीवियस 1917 में हमने देखा था कि थोड़ी रिजेक्शन लेवल्स देखने को मिल रही थी, बट यहाँ पे अब हमने जो आज प्राइस कैंडल बनते हुए दिख रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव है। आरएसआई एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है और इस सेक्टर में ही आज कुछ बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाकी स्टॉक्स भी एक अच्छे मोमेंटम में है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। नेक्स्ट जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1980 के लेवल्स यहाँ पे और 1880 के एक स्टॉप लॉस के साथ। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक कुछ आईटी स्टॉक्स में भी काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम है। तो मेरे रडार पे है आज कोफोर्ज, ये एक अपने कंसोलिडेटिव बैंड से निकलने की तैयारी कर रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है इस स्टॉक में। जिस तरह से हमने देखा है कि स्टेडी मूव इस स्टॉक ने दिया है, काफ़ी कंफर्टेबल अप मूव इसमें हमने देखा है पिछले लगभग 9 हफ्तों में। तो सपोर्ट पे इस बाइंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और रेजिलेंट है एज कंपेयर टू द मार्केट वॉलेटिलिटी भी। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 1890 के टारगेट्स के लिए और 1780 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए आईटी कवर कर लिया आपने और टेलीकॉम कवर कर लिया। शिवांगी, मैं देख रहा था जो ओआई रेशंस इस पूरी कैपिटल मार्केट थीम में वी हैव एंजल वन, एचडीएफसी एमसी, कैम, सीडीएसएल, ये भी क्या गजब मूव दे रहे हैं आज इंट्राडे में। यहाँ अगर आपको पिक करना हो, आपको स्टैट्स क्या अच्छा लग रहे हैं शिवांगी? अब जी बिल्कुल, कैपिटल मार्केट स्पेस काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमने देखा है कि पुल बैक हमेशा देखने को मिलती है, बट इसमें से सबसे पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा MCX पर अभी, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि लगातार पिछले 9 हफ्तों से इसमें हाईज जो है वो नए बनते गए हैं और इसने अपने एक इम्पॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल को भी टेस्ट करके वापस इसी हफ्ते हमने देखा है कि एक अच्छी पुल बैक मूव देखने को मिली है। सो MCX ज़रूर रडार पे है, बट ऑफ कोर्स थोड़ा हाई बीटा रहता है ये स्टॉक, तो स्टॉप लॉसेस ज़रूर हम लगाते हुए ही ट्रेड करें। नेक्स्ट अप 8250 तक के लेवल्स हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं 7800 के एक स्टॉक के साथ। ओके, तो यहाँ पर M6 के स्टैट्स आपको स्ट्रॉन्ग लगते हुए और ये भी काउंटर जो है वो डी हाई पे ट्रेड करता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। खैर शिवांगी जी से अभी हमने स्टॉक फ्यूचर से बात करी, अभी कुछ देर में हम ऑप्शन ट्रेड्स भी लेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण खबर पर फोकस करेंगे। रोहन मेरे साथ हैं, छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और देखिए, ऑटो सेक्टर में पिछले 3 दिन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, लेकिन 3 दिन पहले एक बहुत जो क्रिटिकल इशू था और वो था देश में, मतलब जो चाइना से आयात हो रहा था रेयर अर्थ मैग्नेट, चाइना से उस सप्लाई के कुछ कंसर्न्स थे। हालांकि उस वक्त बातचीत भी काफ़ी चल रही थी, लेकिन सरकार अब खुद घरेलू यानी देश में ही इसके उत्पादन पे कुछ इंसेंटिव्स लाने की कोशिश करिए ताकि भारत में ही इसका जो उत्पादन है बढ़ाया जा सके। क्या है पूरी खबर, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। रोहन मेरे साथ मौजूद है। रोहन, हमारे पास मेरे ख्याल से पर्याप्त क्षमता है, लेकिन एग्जैक्टली उसको निकालना, उसकी रिफाइनिंग, वो एक बहुत बड़ा पहलू था जो कि शायद हमारे साथ नहीं था। अभी क्या सरकार कर रही है इस संदर्भ में ताकि बड़ी अवधि में इसकी आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके? क्या कदम उठा रही है सरकार?
जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि हमारे पास काफ़ी पर्याप्त क्षमता है, करीब 6.9 मिलियन मेट्रिक टन की जो हमारी क्षमता है भारत में, लेकिन रिफाइनिंग की जो कैपेबिलिटी है वो नहीं के बराबर है। चीन ने काफ़ी पहले शुरू कर दिया था, तो उनके पास एक क्षमता बन चुकी है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं चीन के साथ डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए कि इस प्रॉब्लम को इमीडिएट जो सॉल्यूशन है वो निकाला जा सके, लेकिन तब तक सरकार एक बड़ी स्कीम पे काम कर रही है। करीब 5,000 करोड़ की एक इंसेंटिव स्कीम पर काम कर रही है, जो भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट की जो रिफाइनिंग है, जो प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाने पर काम करेगा। 3 से 5 साल का समय दिया जाएगा। अगले 2 सप्ताह में इसका ड्राफ्ट आ सकता है। तमाम जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात की जाएगी, कंपनियों से बोलियां मंगाई जाएंगी, जो कंपनियां माइनिंग से जुड़ी हैं, मिनरल्स से जुड़ी हैं, उनसे बोलियां मंगाई जाएंगी और रिवर्स ऑक्शन के जरिए फिर फाइनली इसको जो है आवंटन किया। चलिए रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। इस बीच एक काम करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। और निफ्टी अभी भी है कि डिरेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है, और एक ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सस्ता ऑप्शन हाजिर होते हैं। कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब एक काम करते हैं, सस्ता ऑप्शन ट्रेड पिक करते हैं। बताइए शिवांगी, क्या पिक कर रही हैं आप? जी, सस्ते ऑप्शन के लिए मैंने चुना है HDFC लाइफ। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है, जो कि एक ड्राइव कर सकती है ऑप्शन में मोमेंटम के लिए। पिछले 3 हफ्तों की एक सॉफ्टनेस के बाद हम देख रहे हैं कि वापस एक अच्छी बाइंग इमर्ज हुई है 750 के लेवल्स के से। और यहाँ पे स्टॉक जो है कंफर्टेबली अपनी की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखा है, यानी कि स्ट्रेंथ यहाँ पे बिल्कुल बनी हुई है। और ओवरऑल भी हमने देखा है इस पूरे स्पेस में एक अच्छी स्ट्रेंथ है एज कम्पेयर टू सेक्टर्स बाकी जो है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम 780 के कॉल ऑप्शन को देखें। यहाँ पे काफ़ी एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन देखने को मिल रहा है ओपन इंटरेस्ट का, और काफ़ी बाइंग इंटरेस्ट है। अब काफ़ी राइटर्स ने अनवाइंड भी की है यहाँ पे पोजीशंस, तो यहाँ पे एक क्विक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग हमें लगाना है 2 रुपये के स्टॉप लॉस और 15 रुपये के टारगेट्स के लिए। ओके, 780 की कॉल ऑप्शन आप निकल रहे हैं। अच्छा, शिवांगी ने जो ट्रेड रिकमेंड किया था MCX, वो भी एक स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है डे हाई पर, ऑल टाइम हाई पे। शिवांगी, ये भी 10 डेमा का लो लगा के आया आज। इसमें कोई ऑप्शन है आपके पास जो आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हो? जी बिल्कुल, MCX के कॉल ऑप्शन को भी हम नज़र रख सकते हैं, बट ऑफ कोर्स एक स्टॉप लॉस लगाते हुए ही हम इसमें ट्रेड करें। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 8000 के कॉल ऑप्शन में काफ़ी एक अच्छी एक्टिविटी है, तो इसको ज़रूर हम नज़र रखें। लगभग इसमें अगर हम देखें तो 120 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे, उसके ऊपर जब तक ये होल्ड करता है तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से 180-200 के लेवल्स तक के लिए ड्राइव कर सकते हैं ऑप्शन को। वही मैं देखा था कि मूव इस स्पेस में बहुत स्ट्रॉन्ग है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर आया रखे आपने। फिलहाल मार्केट्स अभी भी ये डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है, बट थोड़ा सा अगर आप देखें 30-35 पॉइंट रिट्रेस हुआ है। आपसे अगली मुलाकात होगी आज क्लोजिंग में अनुज के साथ कमाई का। तब तक के लिए नमस्कार।